हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में यूजी सेमेस्टर 1 कॉमन कोर्सेज पेपर 2, ठीक है। तो कॉमन कोर्सेज पेपर 2 में आप लोगों को पढ़ना अंडरस्टैंडिंग इंडिया, ठीक है। आज उसी का हम इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर आप लोग को करवाने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप अपने सिलेबस को देखेंगे तो आप लोग को टोटल 5 यूनिट पढ़ना है। और बात रही एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव, तो सिंपल सी बात है कि BBMKU के द्वारा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसके बारे में नहीं जारी किया गया और ना ही कुछ इसके बारे में कुछ कहा गया, ठीक है। अब बात रही अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक अखबार वाले न्यूज पेपर है जो प्रभात खबर, उसमें आया है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। 20-20 नंबर का, जिनमें से पॉलिटिकल साइंस होगा, हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा और फिलॉसफी होगा और पॉलिटिकल साइंस, इस तरह मिलाकर इकोनॉमिक्स, टोटल मिलाकर 5 सब्जेक्ट में 20-20 प्रश्न OMR शीट पर पूछे जाएंगे। ऐसा कहा गया आपके अखबार के माध्यम के द्वारा, ठीक है। लेकिन यह स्पष्ट नहीं कहा जा सकता ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव, तो इसलिए हमने ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपको सब्जेक्टिव भी करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आज की इस क्लास में हम देखेंगे, अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है तो इसमें से हम एक ग्रुप को कवर करेंगे, पॉलिटिकल साइंस को, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो 20 प्रश्न आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि पॉलिटिकल साइंस के, ठीक है, 20 प्रश्न। अब 20 प्रश्न में से हम टोटल आपको 40 से 50 प्रश्न बताएंगे, जो प्रत्येक प्रश्न आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट होगा। आपके जितने भी सिलेबस है उन सिलेबस को ध्यान में रखकर क्वेश्चन तैयार किया गया, ठीक है। और आपके अगर आप सिलेबस में देखा जाए तो पॉलिटिकल साइंस आप लोगों को जो है यूनिट नंबर 5 में पढ़ना, ठीक है, यूनिट नंबर 4 में, ठीक है, सॉरी, आपको यूनिट नंबर 4 में पढ़ना है पॉलिटिकल साइंस, अगर सिलेबस को ध्यान से देखा जाए तो उसी के पैटर्न पर आधार पर हमने टोटल 40 से 50 क्वेश्चन तैयार किए और उन्हीं में से आपसे 20 प्रश्न पूछा जाएगा और प्रत्येक प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम एक एक प्रश्न को देखते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी पर लेटेस्ट अपडेट्स मिलता रहे, ठीक है। तो आज के इस क्लास में सिर्फ पॉलिटिकल साइंस को देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग जितने भी झारखंड से प्रश्न बनते हैं, पॉलिटिकल साइंस हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, उन सारे प्रश्नों को बता दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के इस क्लास में सिर्फ देखते हैं पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। यहाँ पे ग्रुप ए कवर कर लिया जाएगा, यानी कि टोटल 5 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट यहाँ पे कंप्लीट आप लोग का हो जाएगा, अगर इस चीज़ को पूरा सुनते हैं तो। इसलिए आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन जो है दोनों मीडियम में तैयार किया गया है, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश, इसलिए आप लोग सभी लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। जिनमें से पहला प्रश्न आपका 1946 ईस्वी में ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने कैबिनेट मिशन का गठन किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपका राइट आंसर होगा क्लीमेंट एटली, ठीक है। और यहाँ से इससे रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न बनता है कि संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में, ठीक है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है। ये जितने भी प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न से ही तैयार किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान सभा में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की नियुक्ति या अस्थायी सदस्य के रूप में कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। अगर आप इसके संविधान सभा के बारे में जानेंगे तो संविधान सभा के सबसे पहले यह अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, जब संविधान सभा का गठन हुआ था उस टाइम, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा था? तो संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू जो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को रखा था। इंपॉर्टेंट है ये सब प्रश्न, ठीक है। जितने भी प्रश्न आपको बताया जा रहा है सारे पिछले वर्ष 2-3 वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, पिछले वर्ष का, उसी से क्वेश्चन को तैयार किया गया, आपको सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में किस समिति के अध्यक्ष थे? ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में किस समिति के अध्यक्ष थे? तो टोटल 7 समिति का गठन किया गया था, ठीक है। इनमें से एक समिति था, क्या था, संविधान सभा किस समिति के अध्यक्ष थे? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। यह भी पूछा जा सकता है कि संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे, यहाँ से बनता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न, इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है। टोटल 7 समितियों का गठन किया गया था, चुना गया था। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5। संविधान सभा में देशी रियासतों से कितने सदस्य प्रतिनिधित्व कर रहे थे? यानी कि जब संविधान सभा का जब गठन हुआ
तो इनमें से देशी रियासतों ने भाग लिया, कुछ ब्रिटिश प्रांतों ने भाग लिया और कुछ कमिश्नर ने। तो टोटल अगर इसका जो राइट आंसर होगा, प्रश्न है संविधान सभा में देशी रियासत से कितने सदस्य प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो टोटल देशी रियासत से जो है 93 जो है देशी रियासत प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया। कुल सदस्य संविधान सभा के चुने गए थे 389। ठीक है, और 389 में 289 जो है ब्रिटिश प्रांत से थे और 4 चीफ कमिश्नर थे। ठीक है, और 93 जो है देशी रियासत थे। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे तीनों ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है। तो पूछा जा सकता है कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य पर चुने गए थे, तो 389। ठीक है, और जिनमें से देशी रियासत 93 और चीफ कमिश्नर टोटल 4 थे और 289 ब्रिटिश प्रांत थे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है संविधान सभा में महिला अध्यक्ष कितनी थी। इंपॉर्टेंट है। तो संविधान सभा में जो महिला अध्यक्ष चुनी गई थी टोटल 15। ठीक है, जिनमें से पहला अम्मू स्वामीनाथन है, दूसरा एनी मैक्रीन है, तीसरा है बेगम एजाज रसूल। इस प्रकार टोटल 15 है और लास्ट में विजयलक्ष्मी पंडित है, सुचिता कृपलानी है। टोटल मिलाजुलाकर 15 चुने गए थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो भारत में संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8। संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो भाग 4 का ये जो है संविधान का जो है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है संविधान के किस अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख है। तो जितने भी प्रश्न आपको बताया जा रहा है आपकी एग्जाम के से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको हर प्रश्न आपके एग्जाम के से इंपॉर्टेंट होगा। टोटल हमने 50 प्रश्न को तैयार किया है, उनमें हिसाब से 20 प्रश्न ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो 9 नंबर है संविधान के किस अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख है। तो 8वीं अनुसूची में जो है संविधान के अनुसूची में जो है 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में टोटल कितनी भाषाओं का उल्लेख है, 22। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10। पंचायती राज व्यवस्था किससे संबंधित है, 11वीं अनुसूची से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11। संविधान के किस भाग में संघ तथा राज्यों के बीच संबंध का उल्लेख है। तो भाग 6 में। ठीक है, भाग 11 में, सॉरी, संविधान के किस भाग में संघ तथा राज्यों के बीच संबंध है, उल्लेख है। ठीक है, तो भाग 11 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12। संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें अपराध के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। तो आर्टिकल 20 यानी कि अनुच्छेद 20 में जो है अपराध के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। आर्टिकल से आपसे 2-3 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इसलिए हमने टोटल आपको 4-5 आर्टिकल बताएंगे जो आपके सिलेबस के अंदर ही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पहली बार प्रस्ताव में संशोधित किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है पहली बार प्रस्ताव में संशोधन किया गया। तो पहली बार जो है 42वां संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14। उपाधियों का अंत या किस संविधान या किस अनुच्छेद से संबंधित है। ठीक है, उपाधियों का अंत, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 18। ठीक है, आर्टिकल 18। नेक्स्ट प्रश्न इसी से आर्टिकल से संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो अपराध के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। तो आर्टिकल 20। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16। अनुच्छेद 15 क्या कहता है। अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है भारत के संविधान से। तो धर्म, नस्ल और जाति, लिंग या जन्म स्थान पर भेदभाव ये निषेध है। ठीक है, अनुच्छेद 15 के साथ। अनुच्छेद 17 यानी कि आर्टिकल 17 क्या कहता है, अपारदर्शिता का अंत। ठीक है, तो ये आप लोग को जितने भी बताया जा रहा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद संविधान का हृदय एवं आत्मा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जो कौन सा अनुच्छेद, आपको आर्टिकल यहाँ बताना है जिसे संविधान का हृदय एवं आत्मा है। तो आर्टिकल 32 है। ठीक है, जिसे जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जो है अनुच्छेद आर्टिकल 32 जो है और संविधान का हृदय एवं आत्मा है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं। ये आपको यूनिट 4 में पढ़ना है, नीति निर्देशक तत्व। इसके बारे में लास्ट में हमको डिटेल में बताएंगे। इस यहाँ से 2-3 प्रश्न बनेगा और इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया, तो आयरलैंड से लिया गया। ठीक है, क्योंकि जब संविधान जब बन रहा था तो विभिन्न देशों
के संविधान से जो है विदेशी स्रोत उसमें जोड़े गए थे, जिनमें से नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड से लिया गया है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका सिलेबस में ही पढ़ना है, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, किस देश को संसदीय व्यवस्था का जननी माना जाता है? तो ब्रिटेन देश को जो है संसदीय व्यवस्था का जननी माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21 में है संघ सूची में कितने विषय हैं? तो संघ सूची में टोटल 100 विषय हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, यहाँ पे आंसर नहीं लिखा गया, तो संघ सूची में टोटल जो 100 विषय हैं। और यहाँ पे समवर्ती सूची भी होता है, तो समवर्ती सूची में टोटल 61 अनु है। ठीक है, और इसी से रिलेटेड प्रश्न यहाँ पे समवर्ती सूची में जो है टोटल 47 है। ठीक है, सॉरी, और राज्य सूची में टोटल जो वर्तमान में 61 सब विषय है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, 22 में है राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, यानी कि राज्यसभा के में जो है राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो टोटल 14 सदस्य जो है मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 आपका, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसलिए हमने यहाँ पे 4 ऑप्शन भी लिए। ठीक है, पैट्रिक लॉरेंस, क्लीमेंट एटली, एबी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, तो क्लीमेंट एटली जो है कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। आपसे पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा कैबिनेट मिशन के सदस्य थे? तो यहाँ पे टोटल है 1 पैट्रिक लॉरेंस, दूसरा है एबी अलेक्जेंडर, तीसरा है स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपका, संविधान सभा के यह अस्थायी सदस्य कौन थे? तो अभी हमने आप लोग को बताया कि जब संविधान सभा का गठन हुआ उस समय संविधान सभा के एक अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, और बाद में अस्थायी सदस्य चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी सदस्य निर्वाचित किए गए। तो आपसे पूछा जा सकता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी सदस्य कब निर्वाचित किए गए? तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, संविधान सभा में राज्यों से कितने सदस्य चुने गए थे? तो ये रिपीटेड प्रश्न है। हम अभी कुछ देर पहले बताया कि संविधान सभा में जो है देशी रियासत से टोटल 93 सदस्य चुने गए थे। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से हम इसको रिपीट करते हैं। टोटल देशी रियासत 93 और 292 ब्रिटिश प्रांत और 4 कमिश्नर, तो इस प्रकार टोटल जो है 389 संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27, संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? इंपॉर्टेंट है। तो BN राव जो है संविधान सभा के सलाहकार थे। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है जिसे शिल्पीकार के रूप में जाने जाते हैं, तो BN राव। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपका, संविधान के लागू होने के समय जो है कितने अनुच्छेद से? इंपॉर्टेंट है। तो संविधान के लागू होने के समय जो है टोटल 395 आर्टिकल थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 जो इंपॉर्टेंट है, किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, तब अखंडता शब्द जोड़े गए? तो यह जो है 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, कौन कौन सा शब्द? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। यहाँ पे 3 शब्द जोड़े गए, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया, किसने कहा था कि भारतीय संघ अर्ध संघात्मक? यह किसका कथन है? तो केसी व्हीयर का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27, ये रिपीटेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, हाँ, यहाँ से आपका प्रश्न क्वेश्चन है, यहाँ पे लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? यानी कि फर्स्ट वोमेन स्पीकर। इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस से बाहर है, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा नहीं पढ़ना, फिर भी हमने इस क्वेश्चन को सेलेक्ट किया क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से कहीं से भी पूछा जा सकता है, इसलिए। ठीक है, तो लोकसभा के जो पहले महिला अध्यक्ष है वो मीरा कुमार है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर, अगला होगा, स्वतंत्रता के बाद पहली बार किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? तो केरल राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया गया था स्वतंत्रता के बाद, और वो भी पहली बार। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न
स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है। अगला प्रश्न, राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य में जो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि झारखंड से रिलेटेड प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड से, तो झारखंड में लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो झारखंड में जो लोकसभा के टोटल 14 सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है, झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? ठीक है। तो झारखंड जो प्रथम राज्यपाल वो प्रभात कुमार। ठीक है, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 51A में। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 51 के क में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, ये जितने भी प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव ही प्रश्न है, सिर्फ यहाँ पे हमने ऑप्शन को 4 ऑप्शन नहीं लिए, सिर्फ आप लोग आंसर हम बता रहे हैं। ठीक है। संविधान का कौन सा भाग नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं किस टाइम में प्रश्न बनता है, इसके बारे में आप लोग हम डिटेल में लास्ट में बताएंगे। ठीक है। तो संविधान का कौन सा भाग जो नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है? भाग 4। ठीक है। और पिछला प्रश्न ये था कि मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख जो अनुच्छेद 51 के ये में है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून के समान संरक्षण की गारंटी दी जाती है? तो अनुच्छेद 14 के तहत। ठीक है। तो आपका अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान सभा द्वारा संविधान के प्रारूप को कब अंगीकार किया गया? इंपॉर्टेंट संविधान सभा का तो 26 नवंबर 1946 ईस्वी को। ठीक है। अगला प्रश्न, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब संविधान का सभा का अध्यक्ष चुने गए थे? तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष कब चुना गया था? तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी के वो चेयरमैन। ठीक है। और वो भी अस्थायी सदस्य चुने गए थे, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। और यह अस्थायी सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुने गए थे 1946 ईस्वी में, जब संविधान सभा का गठन हो रहा था। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस आयोग ने स्वतंत्रता सभा की अनुशंसा की थी? इंपॉर्टेंट है, पहली बार किसने बात उठाया था आयोग में? ठीक है, इस संविधान सभा में। ठीक है। तो किस आयोग ने संविधान सभा की अनुशंसा की थी? तो कैबिनेट मिशन में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य थे? भारत विभाजन के बाद संविधान सभा में टोटल 299 सदस्य थे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, स्वतंत्र भारत का संविधान कब लागू किया गया था? तो स्वतंत्र भारत का संविधान जो है 26 नवंबर 1950 को लागू किया गया था। इंपॉर्टेंट और इजी भी है। और यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है, संविधान का निर्माण होने में कितने समय लगा? तो सभी को पता होगा, इसलिए हमने इसको नहीं लिखे। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। नहीं पता है तो सुन लें। ठीक है, आ भी सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, किसे भारतीय संविधान का शिल्पकार माना जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को जो है भारतीय संविधान का शिल्पकार माना जाता है। इंपॉर्टेंट है। और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष जीवी मालुंकर थे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, मौलिक, अब जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको बता दिया गया। अब आते थोड़ा सब्जेक्टिव की ओर, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। मौलिक अधिकार। ठीक है। तो आपसे प्रश्न बनता है कि मौलिक अधिकार कितना है? तो आपके संविधान में जो मौलिक अधिकार का वर्णन 6 है। ठीक है। तो 6 कौन कौन सा है? पहला, इसी में से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी हम बताएंगे जो इंपॉर्टेंट होगा, पूछा भी जाएगा, 100% चांसेस है। ठीक है। तो पहला है मौलिक अधिकार समानता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णन है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका अनुच्छेद 19 से 24 तक वर्णन है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 तक वर्णन है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 14 से 28 तक वर्णित है। और अगला है संस्कृति और शिक्षा संबंध अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। और अगला है 6 लास्ट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस प्रकार टोटल आपके मौलिक अधिकार जो है 6 है। तो आपसे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न अब किस टाइप के पूछे जाएंगे उस चीज को सुनिए। तो आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो आपका आंसर होगा 6। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? दूसरा क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या करता है, संपत्ति के अधिकार को जोड़ दिया जाता है। ठीक है। अक्सर हम एग्जाम में देखा गया है कि यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं। ऑप्शन नंबर ए समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और चौथा रहेगा यहाँ पे आप लोग का संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं था, वो पहले था लेकिन हटा दिया गया है। ठीक है। इसके बारे में आप लोगों को चलिए डिटेल में बताते हैं। तो इस प्रकार आप लोग का अभी वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 है। ठीक है। और चलिए इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल से देख लेते हैं। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? तो इसे संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA के संविधान से लिया गया, पहला आंसर। ठीक है।
दूसरा है कि इसका वर्णन किसमें मिलता है, तो संविधान के भाग 3 में वर्णन है मौलिक अधिकार के बारे में, अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक है। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे, भारत के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान के भाग 3 को यानी कि भारत का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है, तो संविधान के भाग 3 को। ठीक है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मूल अधिकारों का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो मौलिक अधिकार को। ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर आप लोग को मिलने वाला है कि संपत्ति का अधिकार के बारे में। तो मूल संविधान में टोटल 7 मौलिक अधिकार थे, इस बात को ध्यान में रखेंगे, थे, अभी है नहीं, अभी वर्तमान में टोटल मूल संविधान में 6 ही मौलिक अधिकार है। ठीक है। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है मौलिक अधिकार से। ठीक है। और इस संविधान के अनुच्छेद 300 के एक के द्वारा कानूनी अधिकार के रूप में दे दिया गया है। सिंपल सी बात है कि मौलिक अधिकार आपका टोटल 6 है। ठीक है। और संपत्ति के अधिकार को हटाकर जो है उसे कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया। ठीक है। अनुच्छेद 301 के तहत। और मौलिक अधिकार से संपत्ति के अधिकार को हटाया गया किस प्रकार से, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। इस प्रकार आपसे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा। अगला प्रश्न के देखते हैं अब नीति निर्देशक तत्व के बारे में। तो इसका वर्णन मिलता है संविधान के भाग 4 में, सिंपल सी बात है। ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख किसमें वर्णित है, अनुच्छेद में, भाग में, तो संविधान के भाग 4 में। ठीक है। अगला प्रश्न, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है, तो सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना। अब मौलिक कर्तव्य के बारे में ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं। ठीक है। मौलिक कर्तव्य, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर जो संविधान के 42वां संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है कि मौलिक कर्तव्यों को किस अनुच्छेद या किसके तहत संविधान में जोड़ा गया। तो आपसे यहाँ पे जो राइट आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। ठीक है। अगला प्रश्न बनता है मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया, कौन से संविधान से, किस देश के संविधान से, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा मौलिक कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिया गया। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है मौलिक कर्तव्य का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो इसका उल्लेख जो भाग 4 के क में मिलता है, अनुच्छेद 51, और अनुच्छेद के बात की जाए, आर्टिकल की बात की जाए 51 के क के तहत रखा गया। और मौलिक कर्तव्यों की टोटल संख्या कितनी, तो 11, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है संविधान उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को आत्मा कहा है। ठीक है। मौलिक अधिकार में से है एक संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान को आत्मा कहा है, यानी कि संविधान को आत्मा कहा जाता है भीमराव अंबेडकर के तहत। ठीक है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। अगला प्रश्न है संविधान सभा की प्रमुख समितियां, उनके अध्यक्ष। यहाँ से प्रश्न बनता है संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 33। ठीक है। अब यहाँ से कुछ संविधान सभा से रिलेटेड प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान सभा से आपको जितने भी बताएं वो सभी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे प्रश्न होता है कैबिनेट मिशन के मुखिया कौन थे। जब संविधान सभा लाया गया उस समय उसके मुखिया कौन थे कैबिनेट मिशन के, तो लॉर्ड पाराथक लॉरेंस थे। ठीक है। लॉर्ड पाराथक लॉरेंस। ठीक है। अगला प्रश्न, किस देशी रियासत ने भाग नहीं लिया था संविधान सभा में, तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। एक्सेप्शन केस है इसलिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है। तो किस देशी रियासत ने भाग नहीं लिया था, तो हैदराबाद ने संविधान सभा में। संविधान सभा में जो है ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब प्रस्तावित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब प्रस्तावित किया गया, तो 4 जुलाई 1947 ईस्वी को। अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब स्वीकार किया गया, तो 18 जुलाई 1947 ईस्वी को। और अंतिम प्रश्न है 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की, तो जवाहरलाल नेहरू। इसी से एक और दो रिलेटेड प्रश्न, और स्वतंत्र भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, ये भी पूछा जा सकता है कौन थे। ठीक है। स्वतंत्र भारत के शिक्षा मंत्री जो है, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका, स्वतंत्र भारत के जो शिक्षा मंत्री जो है वो मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद होगा। ठीक है। और रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह, और स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर, और इसी से इम्पोर्टेंट प्रश्न वित्त मंत्री आर के शनमुगन सेठी।
ठीक है। और रेलवे मंत्री डॉक्टर जॉन मथाई, जो इंपॉर्टेंट है सभी प्रश्न, स्वतंत्र भारत के पहला मंत्रिपरिषद 1947 में चुने गए। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। ज्योग्राफी नेक्स्ट वीडियो आप लोगों का आने वाला, इसलिए आप लोगों को लास्ट तक बने रहता है। थैंक यू, धन्यवाद। और वीडियो को अच्छा तो लाइक कमेंट, वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उन सभी बच्चों तक भी पहुंच पाए। थैंक यू, धन्यवाद।